कल्पना कीजिए उस पहले इंसान की, उस आदि मानव की जिसके पांव धरती की मिट्टी से सने थे। जब वो चलता था तो उसके तलवे धरती की धड़कन को महसूस करते थे। सुबह की ओस से भीगी घास की ठंडक, दोपहर की तपती रेत की गर्मी और शाम को ठंडी होती जमीन का सुकून, ये सब उसके अस्तित्व का हिस्सा था। वो धरती का पुत्र था, सचमुच में। उसका शरीर मिट्टी से बना था और मिट्टी ही उसका घर थी। उसने अपने चारों ओर देखा, विशाल वृक्ष जिनकी जड़ें पाताल तक जाती थीं और जिनकी शाखाएं आकाश को चूमने का प्रयास करती थीं, लेकिन वो भी धरती से जुड़े थे। उसने जानवरों को देखा जो धरती पर दौड़ते थे, रेंगते थे, लेकिन रहते धरती पर ही थे। नदियां बहती थीं, लेकिन धरती की गोद में। पहाड़ खड़े थे, लेकिन धरती के सीने पर। सब कुछ अपनी जगह पर था, एक लय में, एक संतुलन में। इसे ही धर्म कहते हैं, यानी अपनी प्रकृति में रहना, अपने स्वभाव में जीना। इंसान का स्वभाव था धरती पर रहना। उसने आकाश की ओर देखा, नीले रंग का एक अनंत विस्तार, उसमें तैरते बादल और उड़ते हुए पक्षी। पक्षियों को देखकर उसके मन में एक लहर उठी। वो कितने आजाद हैं, वो जहां चाहें जा सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं, बादलों के पार जा सकते हैं। उस एक क्षण में प्रशंसा की भावना ईर्ष्या में बदल गई। संतोष की जगह एक कामना ने ले ली, काश मैं भी उड़ पाता। यह कोई मासूम इच्छा नहीं थी, यह असंतोष का पहला बीज था। यह इस बात का संकेत था कि उसे वो स्वीकार नहीं जो वो है, उसे वो मंजूर नहीं जो प्रकृति ने उसे दिया है। उसे अपनी सीमाओं से शिकायत थी। यहीं से खिलवाड़ की शुरुआत हुई। यह खिलवाड़ किसी फैक्ट्री या मशीन से शुरू नहीं हुआ, ये इंसान के मन के भीतर एक छोटी सी इच्छा से शुरू हुआ। ये अहंकार का पहला अंकुर था, ये मानने का भ्रम कि मैं जो हूं वो काफी नहीं है, मुझे कुछ और होना है। उसने पक्षी के पंखों को देखा और अपने हाथों को देखा। उसने सोचा, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं। उसने प्रकृति की व्यवस्था पर सवाल उठाया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे इन हाथों में सृजन की शक्ति है, मैं इनसे बीज बो सकता हूं, मैं किसी की सेवा कर सकता हूं, मैं कला बना सकता हूं। नहीं, उसे बस वो चाहिए था जो उसके पास नहीं था, पंख। ये इच्छा धीरे धीरे जुनून में बदल गई। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन ये जुनून इंसान की चेतना में गहरे उतरता गया। धरती पर रहते हुए भी उसका मन आकाश में भटकता रहा। वो जमीन पर होकर भी जमीन का नहीं रहा। उसका अपनी मां, अपनी धरती से एक मानसिक अलगाव शुरू हो गया। फिर इंसान की बुद्धि तेज हुई। उसने औजार बनाए, उसने आग पर काबू पाया, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कम और अपनी उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए ज्यादा किया। उसने तय कर लिया कि वो आकाश को जीतेगा, वो उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जो उसका था ही नहीं। और इसके लिए उसने प्रकृति के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ शुरू किया। उसने धरती मां का सीना चीरना शुरू किया। उसे लोहा चाहिए था, एल्यूमिनियम चाहिए था। उसने पहाड़ों को तोड़ा, गहरी खदानें खोदी, धरती के गर्भ में छिपी धातुओं को जबरदस्ती बाहर निकाला। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई अपनी। और फिर वो दिन आया जब इंसान ने अपनी इस रचना को उड़ाने का फैसला किया। उसने धरती की गोद को, उसकी सतह को छोड़ा। गुरुत्वाकर्षण, जो मां का स्नेहपूर्ण बंधन है, जो हमें अपनी गोद में सुरक्षित रखता है, इंसान ने उसे दुश्मन मान लिया। उसने अपनी मशीन की पूरी ताकत उस बंधन को तोड़ने में लगा दी और वो सफल हुआ। वो लोहे का विशाल पक्षी शोर मचाता हुआ, धुआं उगलता हुआ हवा में उठ गया। उस क्षण इंसान ने अपनी सबसे बड़ी भूल की। उसने धरती से अपना नाता तोड़ लिया। जैसे ही जहाज के पहियों ने जमीन छोड़ी, इंसान ने अपनी जड़ें खो दी। वो एक ऐसे आयाम में पहुंच गया जो उसके लिए बना ही नहीं था। केबिन के अंदर एक कृत्रिम दुनिया बना ली गई। बाहर की असली हवा से नाता तोड़कर मशीनों से बनी हवा में सांस ली जाने लगी। खिड़की के शीशे से वो अपनी मां, अपनी धरती को एक छोटे से नक्शे की तरह देखने लगा। जो धरती उसका अस्तित्व थी, अब वो महज एक दृश्य बनकर रह गई थी। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि उसने प्रकृति को जीत लिया है।
उसे लगा कि वो भगवान बन गया है, लेकिन ये एक भ्रम था। वो जीता नहीं था, वो अलग थलग पड़ गया था। वो एक सीलबंद डब्बे में कैद एक यात्री था, जो न तो धरती का था न आकाश का। पक्षी जब उड़ता है तो वो हवा के साथ एक लय में होता है। हवा उसे सहलाती है, वो हवा को महसूस करता है। लेकिन जहाज में बैठा इंसान हवा को चीरता है, उसके साथ संघर्ष करता है। उसकी पूरी यात्रा एक युद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध एक अंतहीन युद्ध। ये खिलवाड़ सिर्फ एक उड़ान तक सीमित नहीं रहा, ये एक सिलसिला बन गया। एक जहाज बना तो हजारों की जरूरत पड़ी। उन हजारों जहाजों के लिए लाखों टन धातु चाहिए थी, जिसके लिए धरती को और ज्यादा खोदा गया। उन्हें उड़ाने के लिए ईंधन चाहिए था, जिसके लिए धरती का खून यानी कच्चा तेल निकाला गया। उन्हें उतारने और उड़ाने के लिए हवाई अड्डे बनाने पड़े, जिसके लिए हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन और जंगलों को हमेशा के लिए कंक्रीट के नीचे दफन कर दिया गया। वो एक इच्छा, वो एक खिलवाड़ अब एक वैश्विक महामारी बन चुका था। इसका असर सिर्फ बाहर नहीं, इंसान के भीतर भी हुआ। जो इंसान धरती से कट गया वो अशांत हो गया। उसकी जिंदगी प्रकृति धैर्यवान है, वो देखती रही, वो संकेत देती रही। कभी मौसम खराब हुआ, कभी कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई। ये छोटे छोटे संदेश थे, पुत्र लौट आओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम जमीन के जीव हो, जमीन पर ही तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन अहंकार में डूबा इंसान इन संकेतों को चुनौती समझता था। वो और बेहतर जहाज बनाने लगा और शक्तिशाली इंजन बनाने लगा, ताकि प्रकृति की हर चेतावनी को अनसुना कर सके। लेकिन नियम तो नियम है, सत्य को ज्यादा देर तक झुठलाया नहीं जा सकता। जो चीज अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाएगी उसका पतन निश्चित है। और फिर एक दिन वो होता है जिसे हम प्लेन क्रैश कहते हैं। ये क्रैश कोई हादसा नहीं है, ये प्रकृति का न्याय है, ये एक लौटना है, ये उस खिलवाड़ का अनिवार्य अंत है। जब वो लोहे का अहंकार, वो विशाल जहाज आसमान के बीचों बीच कांपने लगता है, जब उसके इंजन जवाब दे जाते हैं, जब उसके पंख हवा का दबाव नहीं झेल पाते, तो वो कोई तकनीकी विफलता नहीं होती, वो उस जहाज की आत्मा का विद्रोह होता है। वो लोहा जिसे जबरदस्ती आकाश में उड़ाया जा रहा था, अपनी मां की ओर लौटना चाहता है। वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में वापस आना चाहता है। गुरुत्वाकर्षण जिसे इंसान ने अपना दुश्मन समझा था, अब अपना असली रूप दिखाता है। वो सजा नहीं है, वो मां का बुलावा है। वो कह रही है, बहुत भटक लिए, अब घर लौट आओ। और वो जहाज अपनी सारी तकनीक और शक्ति के बावजूद एक पत्थर की तरह धरती की ओर गिरने लगता है। उस गिरते हुए जहाज के अंदर का इंसान, जो खुद को भगवान समझ बैठा था, अचानक अपनी असलियत देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कितना असहाय है, कितना छोटा है। उसके सारे पद, उसकी दौलत, उसकी योजनाएं सब अर्थहीन हो जाते हैं। उस अंतिम क्षण में उसे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, धरती। वो धरती जिसे उसने छोड़ा था, अब वही उसकी अंतिम शरण है। ये क्रैश एक हिंसक वापसी है। ये प्रकृति द्वारा संतुलन को फिर से स्थापित करने का तरीका है। जो धातु जमीन से आई थी वो वापस जमीन में मिल जाती है। जो शरीर पंच तत्वों से बना था वो वापस पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अहंकार की जो इमारत आसमान में बनाई गई थी वो जमीन पर आकर चकनाचूर हो जाती है। ये एक चक्र का पूरा होना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अज्ञानी बने रहना चाहिए। इसका आध्यात्मिक संदेश, एक संत, एक योगी एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेता है। वो धरती पर बैठा रहता है, लेकिन उसकी चेतना आकाश से भी परे पहुंच जाती है। उसने ये समझ लिया है कि वो धरती का पुत्र है और इसी में उसका गौरव है। वो धरती का सम्मान करता है, उसे पूजता है। वो जानता है कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना ही ऊंचा उठेगा। हमारी जड़ें धरती में हैं। अगर हमें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठना है तो हमें धरती से अपने रिश्ते को और मजबूत करना होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ सिर्फ प्रदूषण फैलाना या पेड़ काटना नहीं है। सबसे बड़ा खिलवाड़ है अपनी प्रकृति को, अपने सहज स्वभाव को नकारना। इंसान एक स्थलीय जीव है। उसका सुख, उसकी शांति, उसकी सेहत, सब कुछ जमीन से जुड़े रहने में है। हवाई जहाज बनाना और उसमें उड़ना उस मौलिक सत्य को नकारने का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जब भी सत्य को नकारा जाता है, जब भी कोई अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाता है,
तो अंत में क्रैश